अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद अमान और आप देख रहे हैं एक हक सच की आवाज़ के साथ। ये ओवरसीज़ पाकिस्तान है, लंदन से सिर्फ इमरान खान के जलसे के लिए 14 अगस्त के लिए इमरान खान की कॉल पे आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं लंदन से आई हूँ स्पेशली इस जलसे के लिए, और मुझे यही था कि मैं देखना चाहती थी कि यहाँ जो कुछ हमें टीवी में दिखाया जाता है कि जी जलसे में थोड़े से लोग होते हैं, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। यहाँ लोगों का जज्बा, मोहब्बत, जुनून सड़कों पे देख के मुझे यकीन हो गया है कि लोग जो हमें उल्टा दिखाया जाता है वो सब झूठ है। क्या लगता है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा है? क्या है इमरान खान के इस जलसे ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है? हाँ बिल्कुल, मुझे तो यही लग रहा है, और क्योंकि मैंने कभी इस तरह जलसे अटेंड नहीं किए और जो कुछ देखा उस हिसाब से तो ये बेहतरीन और बड़ा जलसा है। क्या वजह, क्यों आप सपोर्ट करते हैं इमरान खान को? क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हम ओवरसीज समझते हैं कि हम गुलाम नहीं, हमारे लिए हमारे पाकिस्तान, हमारी धरती सबसे अहम है। और यहाँ पे जो अब तक 75 सालों में ये जो चोर डाकू आके खा पी चुके हैं, हम इमरान खान पे ये ट्रस्ट करते हैं कि वो एटलीस्ट ईमानदार है, वो बेईमान नहीं है। वो ये पैसा बाहर से अगर लाता भी है तो वो इस मुल्क में लगा है, और ये लोग यहाँ से लेके जाके वहाँ लंदन और दूसरी जगहों पे अपने बिजनेस और सारा कुछ चला रहे हैं और अपना बैंक बैलेंस बना। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, पिछले 72 साल और ये जो इमरान खान के 3 साल गुजरे हैं, इससे पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट में किस टाइम सबसे ज़्यादा इज्जत थी? बहुत ज़्यादा। अभी मैं ताज़ा की बताती हूँ, पहले हमें सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी लेने के लिए जाना पड़ता था, तो पता नहीं हमें पहले तो दफ़ा चक्कर लगाने पड़ते थे, फिर 150-200 पाउंड हमें वहाँ फाइन करना पड़ता था। इस दफ़ा 7 पाउंड में, यानी वो आप क्रेडिट से डालते हैं, तस्वीरें ली जाती हैं और आपका आराम से आपको एक आराम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से पावर ऑफ अटर्नी मिल जाती है, जो मैंने अपने भाई को पाकिस्तान भिजवाई। और ये एक बार नहीं हुआ, एक बार मैं भेजी, वो रिजेक्ट हो गई यहाँ पे क्योंकि हुकूमत बदल गई थी। दूसरी बार भेजी, दोबारा गई क्योंकि वही सिस्टम में था। अभी सिस्टम बदला नहीं है, कुछ चीज़ें वही चल रही हैं। अल्लाह ना करे ये दोबारा भी करे, हमें फिर 150 वोट लगाना पड़े। तो बहुत सारी चीज़ों पर जब आप पहले पैसे जाते थे, मिन्नतें करनी पड़ती थी, लाइन में खड़े होना पड़ता था, अब हमें वही काम थोड़ी सी देर में। मुझे लगता है कि आप जैसे पाकिस्तानियों की वजह से इमरान खान अगले इलेक्शन में 2 तारीख अक्सरियत से आएगा इंशाल्लाह। अगर हमें दे वोट की पावर, जैसे हमें राइट दिया था और नई हुकूमत ने आके वो राइट ले लिया, तो हम कैसे, हम तो इसी चीज़ पे एहतजाज करते हैं, हमें वो राइट दोबारा दिया जाए, फिर हम देखेंगे पाकिस्तान में कौन आता है और कौन नहीं। अभी तो खैर माशाल्लाह पाकिस्तानी ही काफ़ी है, जो ओवरसीज नहीं है वो अपना पूरा, ये देखिए सारा जज्बा, ये अपना पूरा हक अदा करते हैं। हर कोई बच्चा खड़ा है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर इवन मजदूर लोग यहाँ पे। इमरान खान ने खवातीन को जो है ना वो छोड़ दिया, जो घर में बाप या भाई या खामन के कहने पे वोट डालती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि खवातीन भी इस मुहिम में जैसे कायदे आज़म के साथ खड़ी थी और आज इमरान खान के साथ सारी खवातीन खड़ी। अच्छा मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, इन दोनों की जो 75 साल हो गए हैं, बहुत फर्क है। इवन रुपीज़ की, उनकी रुपीज़ की कीमत देखें, हमारी देखें, या पाउंड में 250-270 तक चला जाता है। बाहर से भेजते हैं यहाँ पे पैसा, यहाँ उसकी वैल्यू ही नहीं है पूरी दुनिया में पाकिस्तान। उनको देखो, अभी 15 अगस्त आने वाला है, वो लोग अपनी इलेक्ट्रिक कार इस दफ़ा, और हम लोग वहीं खड़े हैं, हम उन्हीं चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अभी मैं आपको और क्या बताऊँ, साल पहले मैं आई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, लाइट नहीं जाती थी। अब 2-2 घंटे लाइट जाती है, कोई पूछने वाला नहीं, वो आपका फ़ोन अटेंड नहीं करती, ख्वार होके रह जाते हैं। आम तबका बेचारा क्या करे, जिनके घर में UPS नहीं है, जिनके घर में जनरेटर नहीं है, वो बेचारे क्या करें, वो कहाँ जाए? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू। जिंदाबाद।